Pakistan's big Muslim card has now backfired globally. Brazil backs India. ब्राजील सपोर्ट्स इंडिया. ब्राजील ने इंडिया को सपोर्ट कर दिया. ये सब चीजें अगर छोड़ देंगे, ये नहीं करेंगे, यू विल अबैंडन योर प्रीवियस कोर्स ऑफ एक्शन, तो फिर ठीक है, हम चलिए आप सबूत दें कि आप ठीक हो गए हैं तो हम खुश होंगे और आपके साथ हमारे ताल्लुकात, द स्काई इज द लिमिट, हर जगह जा सकता है. आज उन्हीं ऑप्टिक्स को, जैसे ऑप्टिक्स यहाँ क्रिएट किए जा रहे हैं पूरी फौज भेज के, बल्कि पूरी बारात भेज के, लग रहा है कि ये यहाँ पर किसी शादी की तकरीब पे आए हैं और दूल्हा और दूल्हे की पूरी फैमिली, फुफियाँ, चाचियाँ, मासियाँ और अंकल, बिलावल साहब दूल्हा लग रहे हैं और बाकी सारी जो फुफियाँ, मासियाँ, चाचियाँ हैं वो उनके साथ फिर रही हैं जैसे मुंडा ब्याह आए हो वाशिंगटन DC में. तो फौज के लेले इस टाइम इक़्तिदार में है और सबसे बड़ा लेला शहबाज शरीफ. ये फौज की रस्सी के साथ ऐसे लटका हुआ है कि थोड़ा सा दूर हो जाता है तो इसको सांस नहीं आती है. लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों की बात की, यानी उन्होंने एक तरीके से है ना कि भाई देखिए ना, आपको पता है ये पाकिस्तान ठेका लेता है ना इंडिया, लेकिन वो ये है कि उन्होंने जब मुसलमानों पे बात की तो एक जर्नलिस्ट उठ खड़े हुए फिर उसके बाद, और उन्होंने बिलावल भुट्टो से कहा कि ये जो आपने बात की है इंडिया के मुसलमानों पे, तो ऐसा नहीं है जो आप बात कर रहे हैं. इसकी वजह यह है कि जब जंग के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो इंडिया की तरफ से जो अथॉरिटीज जिन्होंने उसको लीड किया वो तो 2 मुस्लिम वुमेन हैं. पाकिस्तान ने तो हमेशा हर एग्रीमेंट की भी पाबंदी की है, हर जो तकाजा था वो भी निभाया है, दोस्ती के तकाजे भी निभाए हैं. हमेशा सलूक जो है वो इम्तियाजी रहा है, नारवा रहा है. इसमें तो जो तस्वीर सामने आ रही हैं वाशिंगटन DC से, उनसे पता चल रहा है कि डिप्लोमेसी नहीं हो रही बल्कि टूरिज्म हो रहा है. तो Muslim Malaysia bursts the propaganda which is being pushed by Pakistan. Pakistan to Malaysia, we are Muslims, you need to block India. Malaysia unmoved, green flags Indian events. मगर अगर आपने कुछ नहीं किया, बस वैसे ही बैठे हुए हैं, वो आ रहे हैं, उनका कार्रवाई कर रहे हैं. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. पाकिस्तान अब दुनिया में कहीं भी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा. भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ उसने एक बार फिर से मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की है, लेकिन इस्लामिक देश में ही उसे मुंह की खानी पड़ी. दरअसल पाकिस्तान ने इस्लामी एकता का हवाला देकर मलेशिया से भारतीय डेलीगेशन के प्रोग्राम को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन मलेशिया ने इसे सिर से खारिज कर दिया. पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे का जिक्र करते हुए भारतीय डेलीगेशन की बैठक को रद्द करने को कहा था. पाकिस्तानी दूतावास ने मलेशिया अधिकारियों से प्रोग्राम रद्द करने की अपील की, लेकिन सभी कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के पूरे हुए. पाकिस्तान ने मलेशिया से कहा था कि हम इस्लामिक देश हैं और आप भी इस्लामिक देश हैं, भारतीय डेलीगेशन की बात मत सुनिए, उनके प्रोग्राम को रद्द कर दीजिए, वो काफिर हैं. लेकिन मलेशियाई सरकार ने पाकिस्तान की बातों को नजरअंदाज कर भारत को सपोर्ट किया. इस इंडियन डेलीगेशन का अंतिम पड़ाव मलेशिया था. इससे पहले डेलीगेशन जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया का दौरा कर चुका है. इसी के साथ इस्लामिक कार्ड बिलावल भुट्टो ने USA में भी खेलने की कोशिश की, लेकिन एक पत्रकार ने इस्लाम पर ही बिलावल भुट्टो की बोलती बंद कर दी. थरूर जो कि ब्राजील में थे और ब्राजील में उन्होंने अपना मुकदमा रखा है, इंडिया का, अपने मुल्क का मुकदमा वहां पर रखा. और भाई मैं ये कह रही थी कि ब्राजील वो क्या करने गए हैं, वहां पर कुछ कहने का क्या फायदा, लेकिन जब उनकी स्पीच मैंने सुनी है तो बड़ी उन्होंने अपना मुकदमा बड़े ही तरीके से और बहुत धड़ल्ले से और जबरदस्त तरीके से वहां पर पेश किया. और वो स्टार्ट हुए हैं, पहले तो जंग की बात की कि ये जो इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान पर, और फिर वहां से चलते चलते वो मुंबई हमलों तक पहुंचे हैं, और फिर दरमियान में जो जो कुछ हुआ, बालाकोट, उड़ी, पठानकोट, उस सब पर उन्होंने इस में बात की है. और ब्राजील के जो प्रेसिडेंशियल स्पोक्स पर्सन थे, एक बड़े अहम वहां की पर्सनैलिटी, उनके सामने उनके डेलीगेशन ने ये सारी चीजें रखी हैं. बहुत ही जबरदस्त बोले हैं वो. मैंने उनकी पूरी स्पीच सुनी है, स्पीच क्या यानी जो टॉक थी. लेकिन उसके बाद शशि थरूर ने ये कहा है कि ब्राजील बैक्स इंडिया, ब्राजील सपोर्ट्स इंडिया. ब्राजील ने इंडिया को सपोर्ट कर दिया है. उन्होंने एक तो ये कहा है कि जी हम पाकिस्तान की एयर बेसिस को जो निशाना बनाया, हम उनको निशाना ना बनाते अगर पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ हो रहा है वो ना किया जाए. उन्होंने कहा, यहां तक कहा कि जो बात करने की बात की जा रही है कि हम बात करें पाकिस्तान से, तो हम बात सिर्फ उस वक्त करेंगे अगर पाकिस्तान एक्ट करेगा टेररिज्म के खिलाफ. और उन दहशतगर्दों, उन्होंने उसके अंदर ये भी कहा कि जिन दहशतगर्दों को हमने यूनाइटेड नेशंस में उनके नाम सामने रखे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान FATF की लिस्ट में रहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई आज तक. साथ में शशि थरूर साहब ने तस्वीर भी दिखा दी वहां पर, वो तस्वीरें लेकर गए हैं पूरे, वो अपने जो है ना लवाजमात वो पूरे करके वहां पर पहुंचे हैं, सारे एविडेंसेस सब कुछ. और वो तस्वीर कौन सी थी भला?
शशि थरूर ने वहां पर जो पिक्चर दिखाई है वो है एक जनाजे की पिक्चर, जिसमें जो जनाजा पढ़ा रहा है उन्होंने कहा कि ये जो बंदा अब्दुल रऊफ और समथिंग इस तरह का बात की, यानी वो दहशतगर्दों पे बात कर रहे थे। तो ये देखें कि ये कौन उसकी आखिरी रसूमात अदा कर रहा है, कौन जनाजा पढ़ा रहा है, और उस जनाजे में पीछे कौन लोग शामिल हैं, जिसमें मिलिट्री की बिग अथॉरिटीज वहां पे खड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि देखें एक दहशतगर्द मरा है, तो उस दहशतगर्द के आखिरी रसूमात में कौन कौन वहां की कौन सी अथॉरिटीज शामिल है, ये तक उन्होंने पिक्चर दिखाई है वहां पर। ये आप सोच लें, समझ लें, ये सब कुछ हो रहा है, हो चुका है। अब वो पहुंच रहे हैं यूएस से। सर ये यूएस से पहुंच रहे हैं वो, आप अपनी कमर कस लें, क्योंकि उन्होंने कमर कस ली है शशि थरूर ने। बिलावल भुट्टो ने तकरीर किया यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में। पहले तो मैं ये कह रही हूँ कि जी वो जो सारा जो डेलीगेशन गया है उनकी एक तस्वीर चल रही है सबकी। 17 रुकनी डेलीगेशन है मेरा ख्याल है, 17 पीपल जो कि न्यूयॉर्क में हैं काफ़ी दिन तक। तो उसमें जो है वो कोई ये लिख रहा था, मैं देख रही थी कि जी ये जो हैं ये अब चलें छोड़ें, बाद में बताएंगे आपको। तो बात ये है कि जो बिलावल भुट्टो उन्होंने क्या कहा, पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये हम सुन लें। बिलावल भुट्टो ने जहां अपनी स्पीच में कुछ नुकात पर बात की, जिसमें उन्होंने वो स्टार्ट हुए कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर जो इल्लीगल अटैक किया गया, उन्होंने कहा इल्लीगल अटैक है। अब मुझे ये समझ में नहीं आई कि ये इल्लीगल अटैक क्या होता है, लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों की बात की, यानी उन्होंने एक तरीके से है ना कि भाई देखिए ना, आपको पता है ये पाकिस्तान ठेका लेता है ना इंडिया के मुसलमानों का, कि भाई ये जुल्म हो रहा है वहां पर मुसलमानों पे, और ये नहीं पता कि उनके टोटल जितने वहां पर मुस्लिम्स हैं आपकी आबादी उतनी है। लेकिन वो ये है कि उन्होंने जब मुसलमानों पे बात की तो एक जर्नलिस्ट उठ खड़े हुए फिर उसके बाद, और उन्होंने बिलावल भुट्टो से ये कहा कि ये जो आपने बात की है इंडिया के मुसलमानों में, तो ऐसा नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जब जंग के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो इंडिया की तरफ से जो अथॉरिटीज जिन्होंने उसको लीड किया वो तो 2 मुस्लिम वुमेन हैं, वो तो सोफिया कुरैशी हैं, जिन्होंने जंग के बाद उसको जो उनका पूरा सारी टीम थी उसकी जो लीड कर रही थी वो सोफिया कुरैशी। तो जी ये है दोनों का टाकरा इस वक्त शशि थरूर साहब और बिलावल भुट्टो साहब का। दोनों कंट्रीज के डेलीगेशंस जो हैं वो धड़ाधड़ चल रहे हैं, और उसमें जो है वो पहले उन्होंने कहा था इंडिया ने कोलंबिया को, और उसके बाद अब ब्राज़ील को जो है वो उन्होंने बैक कर दिया, सपोर्ट कर दिया है इंडिया को। अव्वल जरदारी साहब अपने डेलीगेशन के साथ इसी हफ्ते में वाशिंगटन डीसी पहुंचे वो यहाँ पर हैं पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेसी करने, पाकिस्तान की बातचीत करने। लेकिन जो माहौल बना हुआ है वाशिंगटन डीसी में, मीन के जो मैंने बाहर का माहौल कहा, जो मौसम है, जो इस वक्त फूल खिल रहे हैं, धूप है, एक बहुत ही खूबसूरत टेम्परेचर है, उसको उन्होंने भी वाशिंगटन डीसी की गलियों और बाज़ारों में इंजॉय करने का प्रोग्राम बनाया। तो जो तस्वीर सामने आ रही हैं वाशिंगटन डीसी से, उनसे पता चल रहा है कि डिप्लोमेसी नहीं हो रही बल्कि टूरिज़्म हो रहा है। तो तमाम के तमाम जो लोग हैं वो आज पूरा दिन उन्होंने, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो गुजारा है आउटडोर, और उन्होंने कोशिश की है कि उन्होंने पोटोमैक रिवर, जो कि दरिया है बहुत ही मशहूर, वाशिंगटन डीसी के दरमियान में से कह लें एक किस्म का गुजरता है, उसके इर्द गिर्द उन्होंने एक किस्म की ब्रंच, लंच, या आप ये कहिए कि वहाँ पर उन्होंने आउटिंग की है। तो अभी तक जो डिप्लोमेसी की एक्टिविटीज़ हैं वो तो कोई काबिल ज़िक्र नज़र नहीं आई, लेकिन आपके पैसे से सैर व तफरी बहुत हो रही है। ये भी हमारे लिए हैरानी की बात है कि इतना बड़ा डेलीगेशन भेज दिया है, और इतने बड़े डेलीगेशन से मुझे बताएं मिलेगा कौन। आम अमरीकी सेनेटर और कांग्रेसमैन का तो दफ्तर भी छोटा सा होता है। अब ये तो मुझे मुश्किल लगता है कि इनको सदर ट्रंप से मुलाकात का वक्त मिले। तो जो आम लोग हैं, मुझे बताइए वो इनसे मिलेंगे कहाँ इतने लोगों के साथ। तमीन 8 लोग हैं, साथ इनकी बेगमात भी होंगी, भले वो तस्वीरों में से गायब हैं, लेकिन कईयों की बेगमात भी साथ होंगी, स्पाउस होंगे, हस्बैंड होंगे। तो इस सारे सिलसिले में ये जितना बड़ी फ़ौज आ गई है, इनसे कौन कहाँ मिलेगा। पूरे 8-9 लोगों को अमेरिका भेज दिया। अब उनको भी नहीं पता यहाँ उन्होंने क्या करना है, और अमेरिका वालों के पास तो मैंने आपको बताया ना, कितना था ठिकाना ही नहीं होना कि 8 बंदों से मिले।